फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गवर्नमेंट ने एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उनको किसी तरह दायरा इख्तियार के अंदर टैक्स गुजार बनाया जाए। तो ताजा रहनुमाओं की तरफ से एक स्कीम पेश की गई कि नॉन जो फाइलर लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाने का तरीका है कि फ़िक्स एक स्लैब मुतारिफ़ करवा दी जाए, जो कि मुतारिफ़ करवाई गई। गवर्नमेंट ने कहा उसी के मुताबिक अपने बजट के अंदर बताया कि इस पर मुताबिक टैक्स लगेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो बिलों के अंदर, माहाना बिलों के अंदर उस फिक्स की बजाय एक बड़ा इजाफे के साथ बिल जो हैं वो भेजे गए हैं और जिस पे ताजा रहनुमा और ताजा लीडर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चीखों पुकार जारी है कि कारोबार पहले है नहीं, ऊपर से ये और डॉलर की फ्लक्चुएशन ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। और फिर अगर ये स्लैब्स अभी से मुतारिफ़ करवा के, और एक छोटे और बड़े की तमीज़ बताई गई थी कि 3,000 से 20,000 तक टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन कहीं पूरी मार्केट को 6 लगा दिया, किसी को 10 लगा दिया और कहीं खड़े मीटरों को भी 6 लगा के भेज दिया गया है। हमारे साथ असलम बली साहब मौजूद है, मारूफ ताजा रहनुमा, जिनके साथ शेख फाजल साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बली साहब, मामला इस वक्त आप समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के ताजर जो हैं और लीडर्स जो हैं इसके ऊपर मौक़िफ़, कराची के अंदर हड़ताल एहतजाज चल रहा है, लाहौर में चल रहा है, इस्लामाबाद, हर ताजर एक जगह इकट्ठा होना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। स्लैब पहले आप लोगों ने कहा स्लैब लगाएं, लेकिन वो स्लैब्स को अब वायलेशन की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी 41 का। असल में जो हमने जो प्रोग्राम दिया था वो ये था कि आप ब्रॉड करें इसको, नेटवर्क को, जो टैक्स का नेट है, जो पहले ही टैक्स अदा करते हैं उनके ऊपर जो है ना बोझ ना डाला जाए। मगर इन्होंने उसको जिस तरह स्टेक होल्डर को साथ दिया जाता है या उनको साथ मिला के एक प्रोग्राम प्लान बनाया जाता है, वो इन्होंने नहीं किया। बंद कमरों में बैठ के इन्होंने फैसले किए हैं, खुद ही स्लैब तय कर ली, खुद ही इन्होंने बिल बना के भेजने शुरू कर दिए। अब एक रेडी वाला है, उसका बेचारे का 200 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट का बिल आता है, उसको आपने देखना था कि उसके कारोबार का वॉल्यूम क्या है, वो कितने पैसे दे सकता है, क्या कर सकता है। हम बिल्कुल इस हक़ में हैं कि अगर एक बंदा रेडी लगाता है, शाम को 3,000 4,000 कमाता है, तो उसको भी इस मुल्क की इकॉनमी में, मईशत में अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। मगर हिस्सा कितना डालना है, जो उसका जुस्सा है उसके मुताबिक डालना है। आप इस तरह उसके ऊपर एकदम इतना बोझ डाल देंगे तो वो तो बेचारा मर जाएगा। इकॉनमी आ गई हमारी बर्बाद है, कारोबार हमारा है नहीं, 20% हमारा वॉल्यूम है, डॉलर की फ्लक्चुएशन ने हमारे कारोबार को बर्बाद करके रख दिया, हमारा बुरकस निकाल दिया। कारोबार के लिए आपको बाज़ारों में गाहक नज़र नहीं आएगा, ये आपको रश ही नज़र आएगा। लोग अपने चूल्हे जलाने से भी कासर हैं। और मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ आपके चैनल के तवसत से, एक आम आदमी, एक मज़दूर से लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, मुझे कोई एक शख्स बता दें पूरे पाकिस्तान में जो कहे कि मैं मुतमईन हूँ आज के हालात से। कतन नहीं है, हर बंदा परेशान है। और उस परेशानी के आलम में जब इन्होंने जो हमारी तजवीज़ थी, वो बड़ी अच्छी तजवीज़ है, आज भी हम उस पर कायम हैं। अगर उसको किसी तरह स्ट्रीमलाइन करके हम लोगों को एतमाद में लेके साथ बिठा के एक कमेटी बना के उसके मुताबिक इसको किया जाता कि किस किस तरह इस स्लैब को चलाना है, इसको रजीम किस तरह बनानी है इसकी, तो फिर तो ये काबिल अमल था। अब ये काबिल अमल नहीं रहा है। इन्होंने 2,000 से लेके 10,000 तक, 20,000 तक एक बंदे को लगा के भेज दिया है। वो बेचारा तो अपने बच्चों की फीसें देने के काबिल नहीं है, वो इनको 6,000 कहाँ से देगा। यहाँ तक है कि लाहौर में हमने कुछ फैसलाबाद, लाहौर मुख्तलिफ, एक रेडी वाला, नान टिक्की वाला जैसे आपने बात की, उसके सिर्फ 6 यूनिट इस्तेमाल थे, लेकिन उसमें बिल आ रहा है 9500। एक शख्स है जिसका गोदाम, सिर्फ गोदाम है, 3 यूनिट बिजली का बिल है, जो कि कम हो 40 रुपये के हिसाब से 120 बनता है, उसमें बिल आ गया है 6500 से भी ज़ायद। मतलब ये तो फिर गवर्नमेंट टैक्स चोरी की तरफ कायल करेगी, टैक्स देने वालों की तरफ तो नहीं अप्रिशिएट करें। सर, जिस तरह मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि इन्होंने जो कस्टम एक्ट है हमारा, या कस्टम का इस वक्त जो हमारा कानून है, उसके ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी कस्टम ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि हमारा 70% इस वक्त सारे का सारा जो है स्मगल्ड हो रहा है माल, जिनके ऊपर इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि खजूर को जो है वो कोई हमारी कोई लग्जरी आइटम नहीं है, वो हमारा उसके साथ मज़हब का मामला है, दीन का मामला है। हमारे यहाँ रोज़ा नहीं खुलता रमज़ान शरीफ में जब तक हमारा एक ईमान है कि हमने खजूर के साथ खोलना। इन्होंने खजूर के ऊपर पाबंदी लगा दिया, खजूर की इम्पोर्ट बैन है।
और खजूर अगर नहीं आएगी बाहर से और ऊपर से ये बारिशों की वजह से हमारी खजूर जो है वो सारी की सारी बर्बाद हो गई है। हमारी मुल्की क्रॉप जो है वो अब स्मगल होके आएगी, जो हमें रेवेन्यू आता था वो भी आना बंद हो जाएगा। ये इनके पता नहीं वहाँ बैठे क्या दिमाग है, कौन एफबीआर में इनको गाइड करता है, कौन इनको मशवरे देता है, जो मुतलका स्टेक होल्डर है उनके साथ क्यों मशवरा नहीं करते। ये हमसे ज़्यादा दिमाग नहीं रखते। हमारे 40-40, 50-50 साल हो गए हम कारोबार कर रहे हैं, हमें इनसे ज़्यादा अल्लाह के फजलो करम से सूझबूझ है। अब भले हम अनपढ़ ही होंगे मगर ये कोई तरीका नहीं है। शेख फाजिल साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है चैम्बर के। शेख साहब, आप कैसे जानते हैं, चैम्बर ने हमेशा एक आवाज़ उठाई, भली साहब भी इसके ऊपर एग्री करते हैं कि नॉन फाइलर को इजाज़त ही नहीं कारोबार की, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो लोग जब उनसे पूछते हैं नॉन फाइलर से, वो एक जवाब पैदा करते हैं कि हमें टैक्स चोरी की तरफ कायल किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट, क्योंकि हम हमेशा ही होता है जो टैक्स गुजार है उसके ऊपर बोझ और डाल दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर की तरफ गए, अच्छी चीज़ है, टैक्स से अंदर आना चाहिए, वो लोग खुद आए, वॉलंटियरली हम देना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसे रवैये इख्तियार किए जाएँ कि आपको लगता है कि टैक्स नेट बढ़ने की बजाय यह टैक्स चोरी बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है डॉक्टर साहब, ऊपर ब्यूरोक्रेसी ये नहीं सोच रही कि हमने टैक्स लेना था, लोगों अपना जो हमारे ऊपर कर्जे हैं वो उतारने हैं। उसमें मेन काम था डॉलर की स्टेबिलिटी, वो इनको कैच नहीं कर रहे, उस पर तवज्जो नहीं है। जो टैक्स गुजार हैं उनको ही पकड़ी जा रहे हैं। इससे तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोग परेशान हो जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात आएंगी। सारी तवज्जो डॉलर को स्टेबल करने में लगानी चाहिए। ये जब तक 200 रुपये में नहीं वापस आएगा, हमारे मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी और इसे इंतशार बढ़ेगा। और अभी तो शेख साहब ये 240 पे आज खड़ा हुआ है, जाके जो कल हुआ है, ये तो अभी इसके आफ्टर शॉक्स आने हैं। ये तो अभी इंपोर्ट जो आनी जो मुकम्मल तौर पे बंद है, या एक गवर्नमेंट एक बड़ा एक रिस्क ले रही है कि इंपोर्ट मुकम्मल तौर पे बंद करके वो महीने बाद ये शो करेंगे देखें ट्रेड डेफिसिट तजारती सारा कम हो गया है। लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा कि इसके आफ्टर शॉक जहाँ जहाँ माल शॉर्ट होगा एक नया बहरान जन्म ले लेगा। देखिए जी, आपको आइंदा 3-4 महीने में पता चलेगा ये 240 वाले डॉलर के जो रिज़ल्ट हैं फिर कितने भयानक आएंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्यूरोक्रेसी, ख़ास तौर पे एफबीआर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, खुदारा आप लोग सेल टैक्स, इनकम टैक्स के पीछे, ताजरों के पीछे मत जाओ, डॉलर को पकड़ो, डॉलर को, जो आपकी ड्यूटी है वो उधर तवज्जो कोई नहीं दे रहा। बिल्कुल, हमारे ताजर एक और रहनुमा मौजूद हैं। अच्छा, हमें भली साहब को याद होगा, शेख फाजिल साहब को याद होगा 1997 में इसहाक डार ने जब FIO को लेकर छापे मारे तो 40 रुपये डॉलर गिरा था। मेरे ख्याल में आज वैसे छापों की ज़रूरत है, क्योंकि आज बैंकों वाले इतना कमा रहे हैं कोई देख नहीं सकता। खुद ही डॉलर अपने ग्राहक को दिए हैं, अब खुद ही उनसे वापस 20-20 रुपये महंगे ले रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जी, डॉलर शॉर्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत वक़्त से ये गुजारिश करता हूँ कि डॉलर की जो इम्पोर्टर नहीं है, जिन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर को ज़ख़ीरा किया है, उनको छापे मारे जाएं और डॉलर को बिल्कुल फ्री लगाम ना दिया जाए और इसको 200 से नीचे लाया जाए। खुदारा और डॉलर स्टॉक करने वालों से ये अपील है कि मुल्क है तो हम हैं। श्रीलंका में लोगों ने ऐसे किया कि डॉलर बढ़ता गया, वो खुश होते गए। एक वक्त ऐसा आया कि श्रीलंका में डॉलर 350 रुपये का हो गया और उनके लिए उनके पास जनरेटर थे, उनके पास गाड़ियाँ थी, उनके पास मोटरसाइकिल थे, लेकिन उनके पास डॉलर नहीं थे जिससे वो पेट्रोल डलवा सकते। तो खुदारा अपने पैसे, अगर मुल्क है तो हम हैं। खुदारा डॉलर को जिन लोगों ने मसनूई तौर पर ख़रीद कर रखा है इसको बेच दें और मुल्क का ख्याल करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमें। इनकी बात बड़ी खूबसूरत है कि डॉलर शायद एक आज का कल का, लेकिन एक और चीज़ देखी जो भली साहब ने नोटिस की होगी कि अब सोने की तरफ एक हफ्ते में सोना 15,000 ऊपर जा चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पता चल गया कि अब डॉलर ने अपनी औकात से ज़्यादा छलांग लगा ली। अब इसने बैक मारना है 20-25 रुपये का, तो अब डॉलर से पैसा निकल के इधर आना शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो ऐसा करें। मेरे ख्याल में सुनने वाले जो लोग ऐसे होंगे उन्हें तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन ये देखें इंपोर्ट के लिए 2500 की LC खुलना मुश्किल थी, अब 1000 डॉलर दस्तयाब नहीं है मार्केट में, जिसकी बना के ऊपर लोग इंपोर्ट्स का जो माल है वो नहीं आएगा। तो कुछ देर बाद जो 1 से 2 माह बाद, जैसे शेख साहब ने बड़ी सही बात की, जो बहरान जन्म लेगा वो किसी की शायद वहमो गुमान में नहीं होगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
ताजर जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और आम ताजर कम्युनिटी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अब ऐसा तो शेख साहब की से बढ़ूंगा जो कि ख़ास तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉथ मार्केट को, भी इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या है ये सेल टैक्स, जबकि बहुत बड़ी तादाद में एक मुतालबा जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने की बात की तो ताजर रहनुमा ताजर लीडर कहते थे हम एक फ़िक्स स्लैब लगा दें। फ़िक्स स्लैब ऐसी लगी है कि अब सारे कहते हैं ये फ़िक्स स्लैब हटा के कुछ मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाए, क्योंकि छोटे बड़े की तमीज़ किए बगैर हर एक को यकसा बिल लगा के भेज दिया। कोई मीटर खड़ा है, कोई गोदाम खाली पड़ा है, और लोग इस वक्त चीख उठे हैं कि जिस मौके पर पहले ही मौशी बहरान ने जन्म दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि इस इशू पे जो इस वक्त ताजरों का बहुत ही अहम इशू है। ताजर इस वक्त मैं कहता हूँ सरापा एहतजाज हैं कि बिजली के बिल देख के वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। दुकानदार हमारे दुकानदार कहते हैं हम कारोबार करें या घरों को जाएं, हम क्या करें, यहाँ पर मार्केटों में गाहक नहीं है। पहले ही बिजली का यूनिट जो था 35 से 36 रुपये यूनिट हमें पड़ रहा था, तो अब देखें इन्होंने क्या बिल में इतने टैक्सेस का इजाफा कर दिया। अब ये रिटेलर सेल टैक्स 3000 रुपया डाला है बिजली में, इसने GST ऑन PFPA, ठीक है, ये डाला है, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन FPA, फर्दर टैक्स ऑन FPA, इनकम टैक्स ऑन FPA। ये एक टैक्स को इन्होंने 6 दफ़ा रिपीट किया और इस जगह मैं कहता हूँ कि 15 जगह इन्होंने टैक्स के खाने डाले हैं और जो सारे ही भर चुके हैं। मैं कहता हूँ बिजली का यूनिट ये देखें 70 यूनिट चला है और 6500 रुपया बिल आया। 90-95 रुपये के हिसाब से हमारे दुकानदार को ये बिल आए हैं, तो मुझे बताएं वो कैसे सरवाइव करेगा। हमारा दुकानदार तो मर गया इस टाइम। वो कहते हैं कि ये दुकानें बंद करके हम चाबियां गवर्नमेंट को दे देते हैं और वो खुद आके दुकानें खोल के और काम चला लें, हमें ये बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। अब देखें पाकिस्तान लेवल पे मरकज़ी तंजीमें ताजरान और सिक्का ग्रुप जो है इस हवाले से मीटिंग्स कर रही हैं। अगर ये टैक्स वापस ना हुए तो शायद हम हड़ताल पर भी जाएँ। अच्छा अब्बास भाई, आपने कहा कि ताजर को 90 के करीब 70, 80, 90 जितने के करीब एक यूनिट पड़ रहा है। अच्छा गवर्नमेंट कहती है ये मुश्किल वक्त है, ख़जाना खाली है, अगर हम अभी टैक्स नहीं लगाएं तो कब लगाएंगे। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर देखें वो भी बसें खड़ी करने को फिर रहे हैं और अभी एक बहुत बड़ा बहरान आने को है। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए अगस्त से टैरिफ मुतारिफ करवाया गया, उन्हें जब 32 से 36 रुपये यूनिट पड़ना, अभी उनकी चीखें निकली हैं जो कि पाकिस्तान को हर 150 यूनिट बंद करने की तरफ जा रहा है। तो वो नहीं चलेंगे, कपड़ा नहीं आएगा, ये मार्केट्स क्लोज हो जाएंगी। ये तो सारे सिस्टम को जमूद की तरफ लेके जाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये सारा ये जो मुश्किल वक्त है, हमेशा मैं कहता हूँ मुश्किल वक्त में ताजर बरादरी गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़ी हुई है। इस वक्त अगर मुश्किल वक्त आया है तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हुकूमती नुमाइंदों को आगे आना चाहिए। जो वो पेट्रोल फ्री ले रहे हैं, बिजली फ्री ले रहे हैं, सारा कुछ गैस फ्री ले रहे हैं, वो ख़त्म करना चाहिए। इन्हें अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करने चाहिए। सबसे पहले अपने जो हैं, जो अपने अदारों में इनके एयर कंडीशन चल रही हैं वो बंद करने चाहिए। सबसे पहले इनको अपने से शुरू करना है, कुर्बानी इनको अपने से देनी शुरू करनी है, फिर अवाम इनके साथ है, ताजर इनके साथ है। पहले अपने से ये शुरू करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से ये कामयाब होंगे। अगर ये इतने इतने बिल ज़्यादा भेजेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी और जो है वो मुल्क जो है मेरे ख्याल से तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। पहले ही हमारी मईशत जो है इतनी गिर चुकी है कि इसको संभालना मुश्किल हो चुका है। हमारी ताजर बरादरी कहाँ तक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। हम इनके जो हैं ये इनको चाहिए इस फैसले पर नज़रसानी करें और आवाम को जो है कम से कम रिलीफ ना दें, वो 35 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल भेज दें। बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन ताजर ने एक बात सही की थी कि हमें फिक्स सेल टैक्स की इधर लेके जाया जाए, लेकिन शायद मैं ताजर ये भी गलती कर बैठे कि उन्होंने मुतालबा कर लिया कि हमें फ़िक्स सेल टैक्स लगा लें, चलें गवर्नमेंट को कुछ मिल जाए। गवर्नमेंट उस फिक्स सेल टैक्स की मदद में सब कुछ भी लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ चैनल का कि आपने एक आम आदमी के लिए को जो है आवाज़ के लिए चुना। छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अभी तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये एक अजीब अलमिया इन्होंने स्टैंड खड़ा कर दिया है। ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये मुझे बताएं, आप अगर किसी होटल में चले जाएं 3 माह पहले खाना खा के, ये तो उस तरफ लेके जा रहे हैं सारों को कि जी आप 3 माह पहले खाना खा के गए थे, उस वक्त जो है 60 रुपये किलो चने की दाल थी, आज 160 रुपये है, लिहाजा वो पिछले 3 महीने का जो है ना पेंडिंग वो भी आप दे दें।
ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो है क्वांटिटी ज़्यादा होने पे रेट ज़्यादा है। अजब अलमी है। शाह जी आपकी बात सही है, लेकिन आवाम ये कह रही है हमें दाल तो दे दें, 3 माह बाद आप बिल तो ले रहे हैं, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट कहाँ की है? बिजली तो मिली नहीं 2 माह में। सर अलमिया ये है शाही हमारी ये वापडा की शाह बादशाहत का कि एसडीओ साहब को फ़ोन करें तो वो फ़ोन नहीं उठाते, बिलों पे फिर फ़ोन का नंबर लिखने का क्या फ़ायदा है? आम आवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। अभी एक मिसाल है, 2 माह पहले की जो ये बारिशें हुई हैं, इसमें जैन बुगटी साहब का काफ़िला जो है वो एक इस ब्लू एरिया में खाना लेने के लिए गया, ख़ुद भी वज़ीर मसूफ जो है वो नहीं गए। 12 गाड़ियाँ 2 घंटे AC चला के आवाम से कुर्बानी किस चीज़ की मांग रहे? आवाम कुर्बानी देने को तैयार है। हुक्मरान मिसाल कायम करें अपने आप को। कौन सा असम्बली का मेंबर है जो गरीब है? कोई गरीब नहीं है। उनके लिए हर फैसिलिटी है। अपने आप के प्रोटोकॉल को ख़त्म करें, देखें आवाम किस तरह आपके साथ चलती है। चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। खुदारा जो भी हुकूमत है वो हम जैसे आम आदमी को, ताजरों को रिलीफ दें, बस हमारा यही पुरजोर मुतालबा है। ये पुरजोर मुतालबा कि रिलीफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी चलें, थोड़ी सी बात हम आपसे भी कर लेते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त ताजर बड़ा परेशान है कि अगर हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है कि ग्राहक आए तो टैक्स देने के लिए तैयार हो करे, हम दे रहे हैं दुकान पे जितना जायज़ लगता है, लेकिन जब फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फलान टैक्स, ABC के साथ ही 9 में हर टैक्स लगा दिए गए हैं, शायद उनको लगता है कि ये लोग दे रहे हैं। ये बारहा ताजर कह चुके हैं कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर हाथ हल्का करें, जो नहीं दे रहे उनको आप पकड़ें। उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोर जो है वो किसी को क्या पकड़ेंगे भाईजान? हमारा ये जो बजट है सारा डिस्टर्ब है, दिन रात परेशान आते हैं, परेशान चले जाते हैं। ग्राहकों की पोजीशन कोई नहीं है हमारे पास। अभी 1500, 1400, 1600 बिल था बिजली का, अभी 6500 बिल है। पूरा हफ्ता हो गया, सेल कोई नहीं है, तो क्या काम किधर जाना है हमने जी? आपके ख्याल में गवर्नमेंट्स देखें, साबिक गवर्नमेंट आई, उसने फ्यूल एडजस्टमेंट के एक बड़े बोझ डाले, ये आई इन्होंने सेल टैक्स लगाएंगे, ताजर खुश हो गए, चलें फिक्स सेल टैक्स में देने को तैयार हैं, पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन वो फिक्स सेल टैक्स भी ऐसे आया है, पहले कहा था 30,000 से नीचे वाले को 3,000, लेकिन अब सबके बिलों में किसी को 20 लगा दिया, किसी को 5 लगा दिया, 3 लगा दिया, पता ही नहीं, कोई तमीज़ नहीं की कि बड़े छोटे की। भाईजान बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये सेल टैक्स तो नहीं है, ये जेब टैक्स है। जितने पैसे हैं निकाल के देने के, ताजर तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, मगर मामला हालात जो है ना वो हमारी परेशानी से बाहर है सारे। तो अब मुतालबा गवर्नमेंट से क्या करना? क्योंकि देखें, मैं अब इस वक्त सिचुएशन देखें, नून लीग वफाक में है, PTI पंजाब में है, उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध में है, अवाम वैसे दोज़ख में है, सारे जन्नत में। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अवाम दोज़ख में है, ये अपनी मौजें कर रहे हैं। बस हमारी बस क्या इंतज़ार कर सकते हैं? हम मुतालबा ये करते हैं हम पर रहम किया जाए और अवाम की तरफ तवज्जो दी जाए। अवाम की तरफ तवज्जो दी है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम सियासी पार्टियाँ इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन हो या मुत्तहिदा जो अपोजिशन वफाक में है। अपोजिशन वैसे 2 जमातें हैं, कुछ उधर अपोजिशन में, कुछ इधर अपोजिशन में, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यकीनन तौर पर कुछ हालात देखने की बहुत अशद ज़रूरत है। हमारे साथ भाई और मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप कारोबार कर भी रहे हैं, मामला देख भी रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि ताजर या बिज़नेस कम्युनिटी जहाँ आती है सीधे रास्ते पर, वहाँ उन्हें फिर पकड़ के ऐसा घुमाया जाता है, वो कहते हैं अब हमने जो चोरी करनी है वही बेहतर है, क्योंकि टैक्स देंगे तो फिर और गिरेबान पकड़े जाएंगे। भाईजान इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होनी, इनको मुल्क के मफाद से कोई गर्ज नहीं है। ये सियासतदान कोई भी है, बेशक जरदारी साहब हैं, बेशक नवाज शरीफ साहब हैं, बेशक खान साहब हैं, इन्हें सिर्फ अपनी सीट की पड़ी हुई है। अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। अवाम मरती है मर जाए, जाती है जहन्नम में जाए। क्यों? पेट्रोल देखो इतना महंगा कर दिया कि मार्केट को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया। इस टाइम लोगों का घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। बिजली इतनी महंगी है, इंसान की सोच है, पता नहीं हम यूरोप में रहते हैं, कमाई हमारी है कोई नहीं, काम का बेड़ा गर्क हुआ है, खर्चे बहुत ज़्यादा। देखें, अगर गुज़श्ता 2-3 रोज़ पहले देखें, जब गवर्नमेंट आनी थी उससे पहले शहबाज शरीफ ने कहा सबको रिलीफ दे दूंगा। अब इमरान खान कह रहा है इन्होंने आके महंगाई कर दी, मैं अब ठीक कर लूँगा। यानी कि बड़ा हंसी आती है इन सब के बयानात के ऊपर कि अभी फिर 2 माह बाद के आप क्या करेंगे कि जो आवाम के साथ पहले 3 माह 3.5 साल कर गए सारी दुनिया ने देखा। इमरान खान जैसा लीडर इनको मिलना ही कोई नहीं है। वो जाते हुए भी टांग खींच के चला गया, वो जाते हुए 10-15 रुपये लीटर कम करके और रेट फिक्स करके चला गया 6 महीने के लिए। अल्लाह के बंदे, मुल्क बचाना है कि अपने आप को आपने बचाना है? वो सिर्फ अपनी सियासत बचा के चला गया, उसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया खान साहब ने। उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, समझ नहीं आती।
इंसान को अपना नहीं सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अगर मुश्किल फैसले किए ना मुल्क के लिए किए। शहबाज शरीफ ने फैसले की मुल्क है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो हालात वक्त इस जगह पे खड़े, इस नहज के ऊपर खड़े हैं कि ताजर जो है परेशान हैं कि कारोबार करने हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ की बात की, लेकिन हम यहाँ सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करेंगे कि फ़िक्स टैक्स की बात इन्होंने की, ताजर राज़ी हो गए, जो कि बहुत पुराना मुतालबा था। लेकिन क्या अब इसके अंदर सवाल ये है, ये बिजली सप्लाई कंपनी करने वाली कंपनीज़ ने कुछ हाथ दिखाया है? ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी हिदायत थी मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कि इनके साथ ये हाथ किया जाए कि सबको एक फ़िक्स स्लैब लगा दो, ताकि कोई बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो जाए और सारे चीखते चलाते रहें, जो इस वक्त चीख भी रहे हैं। बिलाशुबा आप ये देखें कि जहाँ 30,000 से ज़्यादा बिल ही नहीं है, 3 यूनिट का बिल है, जहाँ 70 यूनिट का बिल है, वहाँ आप पैसे लगा रहे हैं 9,000 7,000, जो कि समय से बालता रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हमारे साथ मेंबर पायमा फैसल मियां दाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा फैसल भाई, आपके 3 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और बिल आपको 6,000 से ज़्यादा आया है। क्या ये माजरा है कि एक फ़िक्स टैक्स की रजीम खुद ताजरों ने अपने मुंह से कहा कि हमें ये लगा दिया जाए, लेकिन वो ऐसी रजीम लगी है कि इसको बड़े छोटे की तमीज़ नहीं की गई, हर एक को बराबर टैक्स लगा दिया, ताजर चीख रहे हैं, कारोबार इस वक्त वैसे बड़े मंदे में हैं, डॉलर बेकाबू है। और आपकी अगर मार्केट की बात करें, आपका अपना एक्सपीरियंस है, बाकी मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है? सर सारी मार्केट्स जो है ना, एकदम से पहले जब ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट सारी जो क्रैश हुई थी, उस वजह से हमारी मार्केट भी बिल्कुल क्रैश हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है ना, जो मेरा ख्याल है कि वो मेन रीज़न है कि हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रही। डॉलर हमारा जो है वो 200, कोई 40 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि क्या उसका रेट है। उसकी वजह से ही हमारी जो है वो लेबर रेट भी बढ़ा है, कुछ गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, बिजली के रेट्स भी बढ़ गए हैं, गैस के रेट्स भी बढ़ गए हैं। जो इन्होंने फ़िक्स करने की कोशिश की थी वो कह रहे हैं कि जी 1 अगस्त से है। तो इस वजह से ये सारे मामलात की वजह से महंगाई का एक तूफ़ान सा आ गया है, जो अल्लाह करे कि जो एक ही अब किरण नज़र आ रही है कि शायद ये IMF जब कर्ज़ा या किस्त वगैरह जब आएगी तो ये डॉलर नीचे आ सकता है, उससे अब मुंसलिक किया जा रहा है। लेकिन करना तो अल्लाह ताला की ज़ात ने। मेरा ख्याल है कि ये मार्केट स्टेबलाइज होनी चाहिए, हो भी जाएंगी, लेकिन अभी तक तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। फैसल भाई, एक बड़ा अजीब काम देखा कि जो टैक्सेस के ऊपर है, तो दुकानदार आप लोगों ने मुतालबा किया था और गवर्नमेंट ने बजट के अंदर ये बात भी कही कि 30,000 से कम वालों को 3,000, 50,000 तक वालों को 5,000, 50,000 से ऊपर वालों को 10,000 का जो फिक्स टैक्स है वो फिक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त किसी को फिक्स पूरी मार्केट को 6 आ गया है, किसी को 10 आ गया, किसी को 3 आ गया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं की। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि चेक एंड बैलेंस की कोई तमीज़ नहीं है। असल में मेरे ख्याल के मुताबिक वही बात है कि अभी तक वो गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है। उसको कभी पंजाब में एक दफ़ा इलेक्शन वज़ीर आला का हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया, कभी स्पीकर ने कुछ कर दिया, कभी गवर्नर, वो अपने ही मामलात में गवर्नमेंट सारी लगी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि सियासी गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, चाहे वो सियासी पार्टीज़ जितनी भी हैं, उनको बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त ये कोई भी पाकिस्तान के बारे में फिल वक्त हमें लग रहा है कि नहीं सोच रहा कोई। अच्छा, एक नया बहरान अभी और जन्म लेगा कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए इन्होंने फ़िक्स रेट, क्योंकि वो इंडस्ट्री डायरेक्टली लिंक है आप लोगों के साथ, उन्हें अगस्त से फ़िक्स टैरिफ दिया गया है जो बिजली का सब्सिडी रेट है, लेकिन वो भी 3 मंथ के लिए, और फिर जुलाई के अंदर वो है ही नहीं। जब 32-33 से ज़ायद यूनिट पड़ेगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, तो क्या लग रहा है कि 1 महीने का क्रंच कितना लंबा चलेगा? सर मेरी कल ही अपने मियाँ साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे, वो ये फोरकास्ट कर रहे थे कि शायद 150 यूनिट्स आपके बंद हो जाएं, क्योंकि देखें बड़े जो यूनिट है उनका 1 महीने का 4 करोड़ रुपए के करीब बिल आता है। अगर वो 32-33 या 37 रुपये तक जाएगा तो वो 12 से 14 करोड़ रुपए उनका बिल हो जाएगा। तो वो यूनिट दे ही नहीं सकेंगे, पे ही नहीं कर सकेंगे। जब वो यूनिट नहीं दे सकेंगे, बंद हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ेगी। और अल्लाह ना करे अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम, चोरी, डकैती एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ सकती है। वो अल्लाह मियाँ कभी भी ना ऐसे करे, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। हमारे लिए इस वक्त वाहिद ज़रिया आपकी पायमा के बाद ये इंडस्ट्री है जो खड़ी है, और ताजर हैं जो इस वक्त बिल दे रहे हैं। दुकानें नहीं चल रही, गाहक नहीं है 3 माह से, लेकिन फिर भी दुकान के अंदर खोल के बैठे हैं, पैसे की फ़्लो कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह मामलात चलते रहें। नहीं तो अगर दुकानदार ये लोग निकालें, देखें फैक्ट्री बंद होती है, यॉन मार्केट पे इफेक्ट होगा, वो बंद हो जाएगी, कपड़ा मार्केट पे पूरा 8 बाज़ार तो वीरान हो जाएंगे। ऐसे पूरे पाकिस्तान के अंदर कपड़े का एक बहुत बड़ा बहरान आएगा और बेरोज़गारी का भी एक नया समंदर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, आप मैं इससे एग्री करता हूँ। आप यकीन जानें, ये ईद से पहले जो महीना क्लोज़ जून का किया है ना, वो भी हमने लॉस में क्लोज़ किया है। और अभी भी जो नज़र आ रहा है जुलाई में
जुलाई में भी हम नुकसान जो है ना वो कर रहे हैं, और ये नज़र आ रहा है कि जुलाई भी हमारा नुकसान में जाएगा। हम तो चले ट्रेडर हैं, हम अपना बिज़नेस रोक सकते हैं, 2 महीने अपने पल्ले से खा लेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला मसाइल नहीं। लेकिन इंडस्ट्री जो है वो जब बंद होगी, वो जो डेली बेसिस वाले जो पीस रेट है, डेली बेसिस वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो जैसे कहते हैं ना ख़ुदकशी वाली साइड पे चले जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसे हो, लेकिन गवर्नमेंट सब, मैं तो कहता हूँ सब पार्टीज़ को बैठ के इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करके इसको हल करना चाहिए, ये मामला हल करने चाहिए। इन मामला को हल करना चाहिए ताकि ये मामला सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें और इसके आफ्टर शॉक्स नेगेटिव आने की बजाय कुछ अच्छे आ सकें। और मामला ये हैं कि 6 अगस्त को जो एक उम्मीद नज़र आ रही है IMF की किसके ऊपर, कि वहाँ गवर्नमेंट नज़र आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा बहरान जो है, या गवर्नमेंट की नाअहली कह लें, या एक फ़िक्स जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियाँ हैं, वो तरसीलाती कंपनियाँ, उनकी नाअहली कह लें कि लोगों को फैसिलिटेट करने की बजाय इस मुश्किल वक्त में मज़ीद जो है वो कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तंजीम ताजरान पाकिस्तान और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड सिक्का ग्रुप की जानिब से भी जो है अभी हमारे साथ उन रहनुमा मौजूद हैं। शाहजाद सिक्का साहब खुद जो सरपरस्त आल हैं वो मौजूद हैं, जबकि उनके साथ मुख्तलिफ फैसलाबाद भर की जो मार्केट्स हैं उनके सदूर और अहदेदार मौजूद हैं। मकसद एक है कि अभी यहाँ इजलास के अंदर फैसला किया गया, अभी हड़ताल की नहीं एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अगर ये ना बात मानी गई तो फिर हड़ताल तक जाना पड़ा तो जाएंगे, चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर देंगे, दुकानें खोल के खुद चला लें, क्योंकि हमारे हाथ खड़े हैं। शाहजाद सिक्का साहब से आगाज़ करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम सिक्का साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेहरबानी की कि जो एक हॉट इशू चल रहा है उस पर आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। बात यह है कि अगर आप बजट स्पीच जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने की, उसमें हमें नवीद दी गई थी कि ताजरों पे फिक्स टैक्स लगा दिया गया है। ये हमारी जो काविश थी, जो शौकत तरीन साहब ने हमारी बात मानी थी, और उन्होंने हमें अंदिया दे दिया था कि IMF ने आपकी शर्त मान ली है। उसके वक्त एकदम गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये मुफ्त जो है मुफ्त में आ गया। इसने हमारी इकॉनमी को इस तरह तबाह करने की कोशिश की है कि देखें, फिक्स टैक्स जो है वो दुकान एक है, उसका अगर वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, उन दुकानों पे वो टैक्स लगना है। अब एक दुकानदार ने दुकान किराए पे दी हुई है, उस दुकान का जो मालिक है मीटर उसके नाम का है, वो फाइलर है या नॉन फाइलर उसको तो छोड़ दें। अब जो बिजली का बिल आना है वो तो उसके नाम आना है। और फिर इसमें सबसे बड़ा इबाम एक ये है कि 3 से लेके 10,000 और बल्कि 20,000 30,000 रुपये तक भी लोगों को टैक्स लग के आए हैं। अगर जो मालिक दुकान है उसकी अगर 3 महीने या 4 महीने दुकान खाली रहती है, कोई किराएदार नहीं आता, तो आया उसको भी, उसने भी टैक्स देने हैं। बजट में जो हमें बताया गया था, ये एक सालाना टैक्स हमने जो हमारी उनसे शौकत तरीन साहब से नेगोशिएशन चल रही थी कि फ़िक्स टैक्स सालाना बेस पे होगा। अब बिजली के बिलों में इन्होंने जो टैक्स लगाया है वो मंथली बेस पे लगाया है। देखें, हम सेल्स टैक्स पहले पे कर रहे हैं बिजली के बिलों में। इस वक्त जो इन्होंने इसको भी सेल्स टैक्स की रकम दी है, क्या ये सेल टैक्स जो है इसके अलावा साल बाद हमें, क्योंकि इन्होंने कहा ये फाइनल आपकी लेबिलिटी होगी, आया साल बाद इन्होंने दोबारा हमें इनकम टैक्स के नोटिस देने हैं या क्या करना है। अब कमर्शियल यूनिट पहले ही इतना था। मुझे अभी कल कराची से एक साहब का व्हाट्सएप आया है, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रिंट आउट निकाल के आपको भी दे दूंगा। उसके 156 यूनिट चले हैं और उसका बिल उन्हें 17,000 रुपये आया है। यानी कि अगर कैलकुलेशन करें तो 154 रुपये का यूनिट पड़ा। ये देखें कि माशी कत्ल ताजरों का किया जा रहा है और मुल्क में
अफरा तफरी फैला जा रही है। एक तो हमारे ताजरों के जो कारोबार हैं वो डॉलर की वजह से इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि हमें पता नहीं कि अगले घंटे रेट क्या होगा। और दूसरा ये जो माशी कत्ल इन्होंने जो छुरा हमारे पेट में घुसाया है वो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त हालात ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे ताजरों की नेगोशिएशन चल रही है और हमने लोगों को ये कहा है कि आप फ़िलहाल अपने अपने शहरों में एहतजाज करें और हमारे जो सदर काशिफ चौधरी हैं उनकी कॉल का इंतज़ार करें। कल हमारी इंशाल्लाह जूम पे पूरे पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है। उसमें हम फैसला हमने यही किया हुआ है कि पहले हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, इरसाली कैंप लगाएंगे। अगर गवर्नमेंट ना इससे भी टस में हुई तो हम अपने ताजरों से कहेंगे कि आप बिजली के बिल अदा ना करें, क्योंकि हमें नए बिल भेजे जाएं जिसमें ये टैक्स शामिल ना हो तो हम टैक्स वो बिल पे करने को तैयार हैं। इसके बाद हमारा अगर फिर भी इनके कानों पे जूं ना रेंगी तो आखिरी हरबा हमारा पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हड़ताल का बन रहा है। एक खुशाइन बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के सदर ने जहाँ इतना बड़ा एहतजाज वहाँ हुआ है, उन्होंने कहा है जी कि अगर ये वफाकी हुकूमत टैक्स लगाती है तो इसका जो इम्पेक्ट है वो छोटे ताजरों पर नहीं पड़ेगा, वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो ये देखें कि हमें पहले ही जो है लोग रोटी कमा के बच्चों के लिए घर नहीं ले जा रहे, तो इस वक्त सफ़ेद पोश छोड़ के क्या बड़ा तबका है उसका भी कारोबार नहीं चल रहा है। हर कोई छोटा या बड़ा इस परेशानी में है। फैक्ट्रियों में अपना डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। फैक्ट्री अगर किसी की है हफ्ते में 2 दिन चलती, आगे कस्टमर ही नहीं है। और इन बारिशों की वजह से भी, और फिर ये अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप ना लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, वो हम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में एक साथ करेंगे। एक दिन इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में वो हड़ताल होगी और फिर ये सिलसिला अगर फिर भी ना चला तो ये फिर हम फेस्को के हर शहर के फेस्को के जो है दफातर उनका घेराव करेंगे और FBR का भी घेराव करेंगे और तमाम महकमों का भी। उसकी अगर कोई तोड़ फोड़ हो गई या कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी जो है वो जो मुफ्त में मुफ्ता इस्माइल जो आया है जिसे ABC का नहीं पता है, वो पूरी जिम्मेवारी इस गवर्नमेंट पे, वफाकी गवर्नमेंट पे होगी। इस वक्त ये ताजर बेदार हो चुका है, आंखें खोल ली हैं उन्होंने, क्योंकि ये हमारा माशी कत्ल है। हमारी आंखों के सामने अगर किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त देखिए बहुत क्लियर और कैटेगरी के अल्फाज में कह दिया है, एहतजाज, हड़ताल, नहीं तो घेराव, और फिर जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। अगर गवर्नमेंट किसी हद तक जाना चाहती है तो जाकर देख ले, ताजर डट चुके हैं, वो अपने हक लेके रहेंगे। इससे पहले ट्रांसपोर्टर्स 2 अगस्त को हड़ताल पे जा रहे हैं। एक हड़तालों का सिलसिला है जो कि पूरे पाकिस्तान में अपने हकूक़ के लिए निकल रहा है। दीगर मार्केट्स के अहदेदार मौजूद हैं, उनसे बात करें। एक लाइन में शुरू होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या इस वक्त देख रहे हैं कि सूरत हाल, क्योंकि ताजर बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की, एक पॉइंट जो कि शायद प्रोग्राम में किसी और ने डिस्कस नहीं किया, कि एक मीटर है वो लगा ही नहीं दुकानदार मालिक के नाम, वो फाइलर है, वो फाइलर हो के अपना फाइल लेके फिरा, मैं फाइलर हूँ, मुझे बिल, मैं तो किराए के ऊपर दुकान चला रहा हूँ, लेकिन कोई पूछने कुछ सुन नहीं रहा और हुकूमत इस वक्त अपने सियासी तनाज़े के ऊपर पड़ी है। ये जो सिक्का साहब ने बात की है बिल्कुल सही की है। और ये तो देखिए मैंने भी अपनी कुछ जगह किराए पे दी हुई हैं। कल को अगर वो किराए पे नहीं है तो अगर वो 3 महीने बंद रहती हैं तो उसका बिल आता तो वो तो मेरे नाम आएगा। तो ये तो सरासर ज्यादती है। तो इसलिए जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ताजरों की बात जो सुननी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा ताजरों की बात सुनें। अस्सलाम वालेकुम।
सर आपकी भी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होंगे छोटे छोटे दुकानों के अंदर अपनी वर्कशॉप्स खोल के बैठे हैं, गाड़ी आती है ठीक करते हैं, लेकिन बिल जो आए हैं, मैं तो कल बता रहा लाहौर का एक शख्स है, उसके 10 यूनिट नान टिक्की वाले के इस्तेमाल हुए हैं, उसे 9,000 बिल आ गया। वो देख रहा है कि मैं नान टिक्कियाँ बेच रहा हूँ या पता नहीं क्या बेचने बैठा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, चल क्या रहा है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, पहले नंबर पर तो हुकूमत को फिल फॉर ये टैक्स ख़त्म करना चाहिए, कम करे। ये ताजर टैक्स देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अब हुकूमत टैक्स लेना नहीं चाहते। मुल्क इस वक्त इस हालात पे खड़ा है कि आप देखें कि क्या हो रहा है, लोगों के चूल्हे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ये अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस फौरी कम ना किए तो लोग वापस लेंगे। अगर ये इन्होंने ना किए तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का होगी, जैसे सरपरस्त आला शाहिद रज़ा सिक्का साहब ने कहा, बिल्कुल जितनी पाकिस्तान की ज़ैली तंजीमें इनके साथ खड़ी हैं, और एक दिन में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर इसको आप वापस लें, और जो ताजर है उनको काम करने दें। छोटे दुकानदार बिल्कुल इस वक्त पीस चुके हैं। अगर छोटे दुकानदारों को आप रिलीफ नहीं दें, किस नाम की हुक्मरान कर रहे हैं आप? हुकूमत का काम होता है, हुक्मरान का काम होता है कि अपने छोटे दुकानदार, आप माशियत को बचाना है, अपने कारोबारों को चलाना। अगर ये नहीं चला सकते, किस चीज़ की हुकूमत है, किस चीज़ का ये पैसा ले रहे हैं? हमारे से टैक्स लेकर हमारी गलियाँ, हमारी सड़कें, हमारे जो शहर के जो टूट फूट है, वो ये काम नहीं करा रहे। अभी जैसे इन्होंने बोला ट्रांसपोर्ट वाले जितना टैक्स लगा दिया इन्होंने, वो बेचारे क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? ट्रांसपोर्ट एक इंसान किराए पे जाता है, लाहौर जाने के लिए जाता है, उसके फौतगी हो जाती है, वो किराया ही नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये तो जुल्म है, ज़्यादती है। हुकूमत को चाहिए कि इसको फुल फेयर वापस ले। अगर नहीं लेंगे तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, और इंशाल्लाह ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। मैं एक बात करना भूल गया, कमर्शियल एरियाज में जो मसाजिद हैं उनको भी ये टैक्स लगाया गया है। देखे कि अल्लाह के घर पे टैक्स, हालांकि होना ये चाहिए कि ऐसे जो मसाजिद या मदारस हैं जहाँ दीनी तालीम हो रही है, उन्हें गवर्नमेंट को फ्री बिजली अपना सप्लाई करनी चाहिए। और फेस्को के जितने मुलाजमीन हैं उनको जो फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं उनसे चार्ज किया जाए और अपना रेवेन्यू पूरा किया जाए। ये ताजर इस काबिल नहीं है कि वो रेवेन्यू, और देखें कि ये ताजरों की वजह से ही FBR ने अपना 6,000 अरब का जो टारगेट पूरा किया है। ताजरों ने टैक्स दिया तो हुआ है। ये ताजरों ने टैक्स दिया तो पूरा बिल्कुल बात की है, टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल टैक्स चोरी की रजीम को ओपन करने की कोशिश की जा रही है कि लोग अपने एहसास जाहिर करने के बजाय छुपाना शुरू कर। अगर गवर्नमेंट ताजरों का ख्याल रखेगी, इनके मामलात को तरजीह देगी, तो ये टैक्स दे सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर ताजर जो हैं वो बात करें, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए क्या कहना चाहिए? रेल बाज़ार से आपका ताल्लुक़ है, क्या समझते हैं? बड़े छोटे छोटे ताजर हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ तो पहले 2 हफ्ते से पानी नहीं निकल रहा, ऊपर से बिल आ गए हैं, बस फिर अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप रेलवे रोड पे आए हैं, आपने देखा है कारोबार बिल्कुल नहीं है। सारा दिन फारग बैठ के जाते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, हर चीज़ पे टैक्स ऊपर से बिल पे लग के आ रहा है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपने कारोबार कैसे चलाएं। समझ नहीं आ रहा कारोबार कैसे चलें। बहुत खूब। ये लतीफ़ साहब भी हैं। जी लतीफ़ साहब, आप ताजरों की नुमाइंदगी कैसे करेंगे कि ये फिल फॉर अगर टैक्स वापस ना लिया गया, ताजर तो बिलाशुबा इसमें बहुत पीछे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे सरपरस्त आला मरकज़ी तंजीम ताजरान के सरपरस्त आला ख्वाजा शाहिद रज़ा सिक्का साहब ने जो भी कहा है, पूरे पाकिस्तान के जो तंजीमें हैं वो इनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी सिक्का साहब ने कहा है हम धरना देने को भी तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला हर किस्म का जो भी एहतजाज हम रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। फिल फॉर तो ये पोजीशन हो गई है कि ताजर पिस के रह गया है, और जो मुलाजम लोग हैं या अपना कारोबार उनका सब ठप हो गया है, चूल्हे बंद हो गए हैं, गरीब मर गया है। बस गरीब मर गया। मैं यहाँ सिक्का साहब की बात को आगे लेके चल के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि अगर कोई तोड़ फोड़ या कुछ होता है, इंतशार फैलता है, तो उसकी ज़िम्मेदार फिर ताजर नहीं होंगे। क्योंकि मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ कि अभी आने वाले दिनों में अभी इनके बिल आए हैं, 2 दिन बाद भी एक्सपोर्टर्स के बिल आने हैं, क्योंकि उनको जो 9 सेंट बिजली की मराद दी गई हैं वो जुलाई नहीं अगस्त से दी गई हैं। तो ये जो महीना 1 जुलाई का पड़ेगा वो एक एक्सपोर्टर को 37 से 38 रुपये यूनिट पड़ेगा। जब उसको ये पड़ेगा तो वो
हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन जो हैं, जो कि मेरी एक इतलात के मुताबिक 150 यूनिट वो हैं जो कि बंद होने को तैयार हैं। उनका मजदूर जब सड़कों पे आएगा, मेरे ख्याल में इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को मारने, किसी को इंतशार फैलाने की। वो जो लोग बाहर बेरोज़गार रहेंगे, वो अपना हक छीनने के लिए लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती और लाकानूनियत फैलेगी, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये सवाल हम हुकूमत के ऊपर छोड़ी जा रहे हैं कि सियासत से हटें, इस कौम का सोचें। को मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कोई बात नहीं, सियासत ख़त्म होती है, हो जाए, मुल्क को बचा लें। तो फिर मुल्क को बचाएं ना, अपने घर ना बचाएं, इस मुल्क को बचाएं, वरना लोग आपके घरों तक भी आएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।